सासू माँ मेरी ही थाली पर नज़र क्यों। रीता सारा काम करने के बाद खाने के लिए बैठी तो जैसे ही रोटी के टुकड़े में सब्जी लगाकर खाया तो उसे सब्जी अच्छी नहीं लगी। वैसे भी परवल की सब्जी उसे पसंद नहीं थी। मायके में होती तो किसी और चीज़ से रोटी खा लेती, पर यह तो ससुराल था जहाँ पर अचार, देसी घी, दूध और दही सब सासू माँ के कब्ज़े में था और यह सब उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं था। और तब भी उसे सुनाया जाता कि उसे तो यह सब मिल रहा है, आस पड़ोस की बहुओं को तो पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता। वह संस्कारवश कुछ बोल नहीं पाती थी। तभी याद आया कि कल ही तो मुनीम चाचा अपने बाग से कच्चे आम तोड़ दे गए थे और यहाँ ससुराल में मिक्सी तो नहीं थी और उसे कच्चे आम की चटनी बहुत पसंद थी। तो उसने धीरे धीरे बड़ी ही मुश्किल से चटनी सिलबट्टे पर पीसी थी। बाद में उसके हाथों में मिर्ची पीसने के कारण खूब जलन भी हुई थी। जैसे ही चटनी पीसी सबने स्वाद ले लेकर खाया था, तभी याद करते हुए ताखे की तरफ बढ़ चली और वह दीवार में बने ताखे से चटनी की कटोरी निकाल कर ले आई और खाना खाने लगी। तभी सासू माँ आई और उसकी थाली की तरफ देखने लगी कि वह क्या क्या खा रही है। खाना खाकर वह बर्तन धोकर थोड़ा आराम करने चली गई। तभी कॉलेज से लौट देवर जी ने खाना मांगा तो सासू माँ की आवाज़ आई कि तेरी भाभी बहुत चटोरी है, सब चटनी खा गई। यह सब सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ कि क्या ससुराल में बहू को अपने मन से कुछ भी खाने का अधिकार नहीं। आखिर क्यों ऐसा व्यवहार बहू के साथ किया जाता है। उसके आंसू निकलकर उसके हाथों पर गिरने लगे। उसने आंचल से अपने आंसू पोंछ लिए क्योंकि यहाँ पर तो कोई अपना था ही नहीं और जो अपना था वो तो शहर में पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा था। बुआ जी, मुझे एक रोटी में घी लगाकर दे दो ना, मम्मी तो बर्तन धो रही हैं। नंद ने रोटी में ऐसे ही नमक लगाकर पकड़ा दिया तो बेटी रीता के पास आई और बोली, मम्मी देखो ना, बुआ जी ने रोटी में घी नहीं लगाया। मुझे यह सूखी रोटी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दीदी जरा सा ही तो घी लगता बच्चे की रोटी में। रीता नंद से बोली, घर में घी नहीं है, खत्म हो गया है। यह कहते हुए नंद रानी बाहर चली गई। तभी शाम को नवीन, रीता के पति, जो शहर में नौकरी करते थे और वहीं रहते थे, 15-20 दिन में ही गांव आते थे और उनके साथ बड़े नंदोई जी आए। रीता ने खाना बनाया और जैसे ही रोटी सेकना शुरू हुआ कि नंद एक कटोरी घी लेकर आ गई और रोटियों में लगाने के लिए। यह देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। रात में उसने नवीन को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि अब मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी और फिर सारी बातें बताई। दूसरे दिन नंदोई जी के जाने के बाद रीता को अपने कपड़े अटैची में रखते हुए देखकर सासू माँ बोली, तुम कहाँ जा रही हो। तो रीता ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं अब यह भेदभाव और नहीं सहन कर सकती हूँ, जहाँ पर हर काम का अधिकार बहू को मिलता है पर खाने का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि बहू बासी चटनी भी नहीं खा सकती। माँ जी, मैं खूब समझती हूँ आपकी चालाकियाँ। जब तक मैं घर के काम करती हूँ तब तक तो आप देखने भी नहीं आती और जैसे ही खाना खाने बैठती हूँ तो आप हर चीज़ को अपने कब्ज़े में रखने के बाद भी मेरी थाली में क्या है यह देखने ज़रूर आती हैं। मैं अपने लिए तो फिर भी सह लूँ, पर अपनी बेटी के साथ तो भेदभाव बिल्कुल नहीं सहूँगी। नवीन के साथ जा रही हूँ, वह तो इतना कमाता नहीं है, फिर तुम दोनों का भी खर्चा
पता भी है शहर में रहने के लिए जाओगी तो नमक रोटी ही खा पाओगी। सासू माँ गुस्से से बोली। हाँ, मुझे मंजूर है। अगर नमक रोटी खाना पड़ा तो सब लोग एक साथ खाएंगे। कम से कम यह भेदभाव तो नहीं देखना पड़ेगा। और आप शायद भूल रही हैं, मैंने ग्रेजुएशन किया है और शादी से पहले मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। फिर से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूंगी, पर अब मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। यह कहते हुए वह अटैची के साथ आंगन में खड़ी हो गई। बेटा, तू ही समझा, यह तो अपने मनमानी कर रही है और तू चुपचाप खड़ा है। तू ही इसे समझा। नहीं माँ, अब और नहीं। मैंने आपको बहुत समझाया कि ऐसा व्यवहार रीता के साथ मत करो, पर आप नहीं माने। इन 4 सालों में आपने कितना बुरा व्यवहार किया, पर मैंने कभी विरोध नहीं किया। पर आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ वह मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। अब हम लोग इस घर से जा रहे हैं। अब आपको खाने में भेदभाव और बहू की थाली में नज़र नहीं रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यह यहाँ नहीं रहेगी। यह कहते हुए नवीन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर की ओर चल पड़ा। ऐसा बहुत से घरों में देखा गया है। संपन्न परिवार होते हुए भी बहू को हर चीज़ के लिए तरसाया जाता है, भेदभाव किया जाता है। उसकी कामों की गिनती नहीं होती, पर उसकी थाली पर नज़र ज़रूर रखी जाती है। समय तो बीत जाता है, पर कड़वी यादें हमेशा जब भी याद आती हैं तो दिल दुख से भर जाता है और आँखों से आंसू आ ही जाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।